साथियों, हम एक वेलफेयर स्टेट है। देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने नई योजनाएं बनाई, वो तो स्वाभाविक है, बल्कि हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हर पात्र लाभार्थी तक ये योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। हमने सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर भी इन्वेस्ट किया। आप ध्यान देंगे तो हमारे हर बजट में आपको 4 प्रमुख फैक्टर्स नजर आएंगे। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रिकॉर्ड प्रोडक्टिव खर्च। दूसरा, वेलफेयर स्कीम्स पर अनप्रेसिडेंटेड निवेश। तीसरा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल। और चौथा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इन 4 बातों को आपने बराबर देखा होगा। हमने इन चारों विषयों में संतुलन बिठाया और चारों विषयों में ही तय लक्ष्य प्राप्त करके दिखाए। आज कुछ लोग हमसे पूछते हैं, ये काम हमने किया कैसे? इसके कई तरीके से मैं जवाब दे सकता हूं, और उनमें से एक अहम तरीका रहा है मनी सेव्ड इज मनी अर्न का मंत्र। जैसे हमने प्रोजेक्ट तेजी से पूरा करके उन्हें समय पर खत्म करके भी देश के काफी पैसे बचाए। टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट पूरे करना हमारी सरकार की पहचान बन रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2008 में शुरू हुआ था। अगर पहले की सरकार ने तेजी से काम किया होता तो उसकी लागत 16,500 करोड़ रुपए होती, लेकिन ये पूरा हुआ पिछले साल। तब तक इसकी लागत बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। इसी तरह आप असम के बोगी ब्रिज को भी जानते हैं। इसे साल 1998 में शुरू हुआ था और इसे 1100 करोड़ रुपए के खर्च से पूरा होना था। 1100 खर्च। आपको जानकर के हैरानी होगी क्या हुआ होता, लेकिन बाद में हम आए, हमने इसको जरा तेज गति लगाई। 98 से चल रहा था मामला, हमने 2018 में उसको पूरा किया। फिर भी जो 1100 करोड़ का मामला था वो 5,000 करोड़ पर पहुंच गया। मैं आपको ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट गिना सकता हूं। पहले जो पैसा बर्बाद हो रहा था वो पैसा किसका था? वो पैसे किसी नेता की जेब से नहीं आ रहा था। वो पैसा देश का था, देश के टैक्स पेयर का पैसा था, आप लोगों का पैसा था। हमने टैक्स पेयर्स मनी का सम्मान किया। हमने परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आप देखिए, नए संसद भवन का निर्माण कितनी तेजी से हुआ। कर्तव्य पथ हो, मुंबई का अटल सेतु हो, इनके निर्माण की गति देश ने देखी है। इसलिए ही आज देश कहता है जिस योजना का शिलान्यास मोदी करता है उसका लोकार्पण भी मोदी करता है।